हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 2 मिनट करंट न्यूज में। आज हम लोग बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में। जो भारत में उच्च शैक्षणिक संस्थान है, उन शैक्षणिक संस्थानों के ऊपर एक रैंकिंग जारी की जाती है। किसके द्वारा? तो ये रैंकिंग जारी की जाती है जो केंद्रीय जो शिक्षा मंत्रालय है उसके अंतर्गत एक विभाग है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक रैंकिंग जारी की जाती है जिसको NIRF रैंकिंग के नाम से जाना जाता है। इस रैंकिंग का कार्य क्या होता है? तो ये रैंकिंग जो भारत के उच्च शैक्षणिक संस्थान है अलग अलग श्रेणियों में, उनकी रैंकिंग जारी करता है। ठीक है, तो हुआ क्या है कि 12 अगस्त 2024 को नई दिल्ली से जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई। और इस बार की जो रैंकिंग है उस रैंकिंग में ओवरऑल कैटेगरी में अगर जो देखा जाए तो मद्रास लगातार वर्ष 2019 से अभी तक लगातार प्रथम स्थान पर बना हुआ है। 2018 और 2017 में IISc बेंगलुरु जो था वो पहले स्थान पर था और IIT मद्रास जो था वो दूसरे स्थान पर था। लेकिन 2019 से लेकर 2024 के बीच लगातार IIT मद्रास अपने पोजीशन को बरकरार रखा है और इस बार भी IIT मद्रास अपनी जो श्रेणी है ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर है। ठीक है, अब हम बात करें रैंकिंग के बारे में तो वर्ष 2015 में जो तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा NIRF रैंकिंग को मंजूरी प्रदान की गई थी। उसी मंजूरी के बाद वर्ष 2016 में पहली बार NIRF की रैंकिंग जारी की गई। NIRF की रैंकिंग जो जारी की जाती है वो 5 आधारों पर जारी की जाती है, जिसमें शिक्षण शामिल है, लर्निंग और रिसोर्स, उसके बाद में अनुसंधान एवं पेशेवर प्रणाली, स्नातक परिणाम, संपर्क एवं समावेशिता की धारणा। इतनी चीजों को आधार बना के ये रैंकिंग जारी की जाती है। अब इस बार की जो रैंकिंग है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। उस बदलाव में क्या क्या चीजें शामिल हैं? उन बदलावों में पहला बदलाव तो किया गया है कि राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालयों की नई श्रेणी बनाई गई है। किसकी नई श्रेणी बनाई गई है? तो राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय की एक नई श्रेणी बनाई गई है। इसी के साथ साथ इनोवेशन श्रेणी को इंडिया रैंकिंग में पहली बार शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये 2 बदलाव किए गए हैं वर्ष 2024 की जो NIRF रैंकिंग है उसमें। अब हम रैंकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो रैंकिंग में जो शीर्ष स्थान पर होते हैं वो संस्थान आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर हम रैंकिंग के बारे में बात करें तो ओवरऑल जो रैंकिंग है, ओवरऑल रैंकिंग में IIT मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास शीर्ष स्थान पर रहा, IISc बेंगलुरु दूसरे स्थान पर रहा और IIT बॉम्बे ओवरऑल रैंकिंग में तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, यहीं पे अगर जो हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का IIT कानपुर 5वें स्थान पर रहा। ठीक है, और उत्तराखंड का IIT रुड़की जो है, IIT रुड़की वो 8वें स्थान पर रहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं IIT मद्रास के बारे में, जान लेते हैं। IIT मद्रास की स्थापना जो हुई थी 1959 में हुई थी और इसके बारे में मैंने आपको बताया कि 2019 से लेकर 2024 तक IIT मद्रास जो था वो लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है। 2017-18 में IISc बेंगलुरु जो था वो पहले स्थान पर और IIT मद्रास दूसरे स्थान पर था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भारत की टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो भारत की जो टॉप यूनिवर्सिटी है उनमें पहला स्थान किसका है? तो उसमें पहला स्थान IISc बेंगलुरु का है जो कर्नाटक में अवस्थित है। JNU, ठीक, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर और जामिया मिलिया इस्लामिया ये कहाँ किस स्थान पर है? ये तीसरे स्थान पर है NIRF रैंकिंग वर्ष 2024 में। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं टॉप कॉलेजों के बारे में। तो टॉप कॉलेज में इस बार टॉप कॉलेज कौन है? तो हिंदू कॉलेज है। ठीक है, मिरांडा हाउस दूसरे स्थान पर है और सेंट स्टीफन कॉलेज जो दिल्ली का है ये तीसरे स्थान पर है। कॉलेजों में तीनों कॉलेज जो है वो दिल्ली के ही हैं जो रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है, मतलब प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्रमशः स्थान पर है। हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस और सेंट स्टीफन कॉलेज। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च, टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं। तो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में पहले स्थान पर जो देखा जाए तो IISc बेंगलुरु जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक, IIT मद्रास ये दूसरे स्थान पर है और IIT दिल्ली ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद हम इनोवेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करें तो इसमें भी पहले स्थान पर अगर जो देखा जाए तो IIT बॉम्बे पहले स्थान पर, IIT मद्रास दूसरे स्थान पर और IIT हैदराबाद इसमें तीसरे स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात करें तो इसमें भी जो IIT मद्रास है ये पहले स्थान पर, IIT दिल्ली दूसरे स्थान पर और IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पर है। ठीक, उसके बाद टॉप मैनेजमेंट कॉलेज इसमें देख लेते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट कॉलेज में जो IIM अहमदाबाद है, ठीक, ये पहले स्थान पर, IIM बेंगलुरु दूसरे स्थान पर और IIM कोझिकोड ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, फार्मेसी में देख लेते हैं कि शीर्ष स्थान किसका है। तो जो 3 शीर्ष होते हैं वो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो जामिया हमदर्द है ये पहले स्थान पर,
उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो हैदराबाद में अवस्थित है, ये दूसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर बिट्स पिलानी के नाम से जिसको आप जानते हैं। बिट्स पिलानी का पूर्ण रूप है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी, ठीक है, और राजस्थान में अवस्थित है। इसकी तीसरा स्थान है इसका। अब रैंकिंग के बारे में आपने जान लिया। इसी रैंकिंग के संबंधित एक क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है, कौन सा है देखिए। इंडिया रैंकिंग के 9वें संस्करण में समग्र संस्थानों में किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया गया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बेंगलुरु या आईआईटी कानपुर? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।